अब यहाँ पे मैं आपके सामने जेईई मेंस का ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैं ओपन कर चुका हूँ और इस ऑफिशियल वेबसाइट से किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, वो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट को आप सर्च करेंगे गूगल पे, आप यहाँ पे गूगल पे आप जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पे जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके पेपर के दो पेपर होते हैं। पेपर 1 में बी और बीटेक वाले का होता है, पेपर 2A में बी आर्क वाले का होता है, पेपर 2B जो होता है वो बी प्लानिंग वाले का होता है। अब बीटेक वाले को फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 25 होंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और टोटल आपको 300 मार्क्स के पेपर हो। फिजिक्स के सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, तो 25 होंगे। आपका ये जो टेस्ट का जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। साथ ही साथ टाइमिंग और शिफ्ट क्या है, तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट शिफ्ट आपका 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा और सेकेंड शिफ्ट आपका 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक होगा। हेलो J26 एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक बहुत ज्यादा गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज ये है कि जिस बात का आपको इंतजार था कि आखिर आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा, तो एनटीए ने आपके लिए जो है रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरे तरीके से ये बताऊंगा कि सर आखिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बात करूंगा। किस डेट से लेकर के किस डेट तक आपके रजिस्ट्रेशन होने हैं वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते हुए चलूंगा कि आखिर आप किस तरीके से बिल्कुल जीरो करेक्शन आप किस तरीके से फॉर्म फिलअप करेंगे, ये भी मैं आपको साथ साथ गाइड करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एमसीएम इंस्टीट्यूट के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी जाइए यूट्यूब पे और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप तक जो है अपडेट हमेशा पहुंचते रहे। अब यहाँ पे मैं आपके सामने जेईई मेंस का ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैं ओपन कर चुका हूं और इस ऑफिशियल वेबसाइट से किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, वो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट को आप सर्च करेंगे गूगल पे, आप यहाँ पे गूगल पे आप जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पे जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाता है। जैसे ही बच्चों आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 सेशन 1 का आपका जो है पूरे तरीके से यहाँ पे आपको पीडीएफ खुल जाएगा। ये जो अपडेट आया है वो कब का है, तो 31 अक्टूबर का है और इसमें सारा कुछ आपका मेंशन है कि आप ऑनलाइन कब से कब तक फिलअप कर सकते हैं। तो आप 31 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट आपका 27 नवंबर रहने वाला है। सिटी इंटीमेशन जो आएगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको एनटीए का वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, और आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी आपका रहने वाला है। उसके बाद आपका डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड आंसर की आपका जो आएगा अनाउंस कर दिया जाएगा आपके वेबसाइट पे। साथ ही साथ सेंटर, डेट एंड शिफ्ट आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, ठीक है। किस वेबसाइट को फॉलो करना है, तो इस वेबसाइट को फॉलो करना है। और जो जेईई मेंस का सेशन 1 का जो रिजल्ट होगा वो आपका 12 फरवरी को आपको आ जाएगा, जो कि ये टेंटेटिव डेट है, ये एक्चुअल डेट नहीं है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके पेपर के दो पेपर होते हैं। पेपर 1 में बी और बीटेक वाले का होता है, पेपर 2A में बी आर्क वाले का होता है, पेपर 2B जो होता है वो बी प्लानिंग वाले का होता है। अब बीटेक वाले को फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 25 होंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और टोटल आपको 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो आपको मैथमेटिक्स के सेक्शन ए के 25 क्वेश्चन और सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स के सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, तो 25 होंगे।
आपका ये जो टेस्ट का जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। साथ ही साथ टाइमिंग और शिफ्ट क्या है, तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट शिफ्ट आपका 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगा और सेकेंड शिफ्ट आपका 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक होगा। जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, वो जो ड्रॉपर है उनको बहुत अच्छे से पता है। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको समझना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है और वो ये है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि पेपर एंड आर पार्ट 1 ऑफ पेपर 2, ये जो है 2 सेक्शंस में है। अब बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस and section B contains question whose answer are to fill the numerical value. There will be negative marking for incorrect answer in both section A and section B. तो सेक्शन A एंड सेक्शन B दोनों में ही आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होगा, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये है कि आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको जो है एग्जाम देना है और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन मोड में ही फिलअप किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। अ स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन even at a later stage against such candidate who have filled more than 1 application form। अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो जो एनटीए साफ तौर पे कह रही है कि बिल्कुल भी ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है और एक ही आईडी का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। And on the NTA website, candidate not comply with the instructions shall be disqualified। उसके बाद ये सारी चीजें इसके ऊपर मेंशन है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन देयर parents guardians only as information communication will be sent by NTA email and register ईमेल एड्रेस। तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत अच्छे से ध्यान से फिलअप करना है, इसलिए क्योंकि जो कि भी एनटीए को नोटिस देना होता है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे ही जाता है। ये हो गई बात जो आपके 31 अक्टूबर का जो नोटिस आया था उसके ऊपर था। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस तरीके से आपको फिल करना है, फॉर्म किस तरीके से आप फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जेईई मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे है कैंडिडेट एक्टिविटी। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेंस 2026 सेशन 1, इसको आप क्लिक करेंगे और आपके सामने 3 ऐसे इस तरीके से ओपन होंगे। एक है कि स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन, कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे आप फी पेमेंट करेंगे और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आपको यहाँ पे करना है। आपको 2-3 चीजों का और ध्यान रखना है, आपका किस किस एग्जामिनेशन सिटी जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये मैं इसके लिए पूरा एक अलग वीडियो बना दूंगा कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या मेंशन रहता है और इसको आपको कितना केयरफुली रीड करना है और किस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हर वो चीज मेंशन रहता है, सारा तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस पेमेंट कैसे करेंगे, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको इसको देख करके पूरा फिलअप करना है और आपको सारा चीज इसमें मेंशन रहता है। एवरी चीजें आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन रहता है, किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, किस तरीके से सारी चीजें। खैर इसके लिए मैं पूरी एक अलग वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा और मैं आपको पूरा ये जानकारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को लेकर के दूंगा। ऐसे आपको केयरफुली पढ़ना भी चाहिए, जो लोग फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये काफी जरूरी है। अब आते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पे फिलअप कर लिया, सारा चीज पढ़ लिया, अपना सिटी देख लिया, उसके बाद सेकंड आपका यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे जाना है और अपना न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 बातें कही गई है, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन और व्यू एग्जामिनेशन सिटी। तो खैर ये तो आप ऑलरेडी पहले ही मैंने आपको बता दिया, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या क्या चार्ज लगेगा वो आपको बताया गया है कि अगर आपने पेपर 1 दिया तो जनरल कैटेगरी के अगर मेल और फीमेल है तो मेल के लिए 1000 रुपीज लगेगा और फीमेल के लिए जो है वो 800 लगेगा। और अगर आप आउटसाइडर है, भारत से बाहर के हैं, तो आपको 5000 और 400 लगेगा, ठीक है।
इस अगर आप जनरल है, AWS है, OBC है, तो इस तरीके से 800-900 रुपये ये चार्ज पूरे तरीके से आपके लगने वाले हैं। तो ये आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपके फीस की बातें हो गई। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे स्टेप आपको बताए गए हैं। सारे स्टेप बताने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड आपको आएगा ऑप्शन, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बच्चों। पहले यहाँ पे आपको टिक करना होगा, और टिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करना होगा। अब पर्सनल डिटेल्स में जैसे अभ्यर्थी का नाम आपसे पूछा गया है, आपका जो नाम है आप वहां पे पूरे तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा कि कैपिटल लेटर में हो तो ज्यादा बढ़िया रहे, मतलब अपर केस में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मृणाल, अगर आपको जैसे मेरा नाम है तो मैंने अपना नाम मृणाल कश्यप फिल कर दिया यहाँ पे। मेरे फादर का नाम मुझे यहाँ पे फिल करना है, मदर का नाम यहाँ पे फिल करना है। अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा तो डे मंथ और ईयर आपको फिल करना होगा। आपका कौन सा जेंडर है वो आपको फिलअप करना होगा, अगर आप मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है वो आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको कंफर्म आपको फिर से सेम पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है, ताकि आपका नाम में कोई त्रुटि ना हो, बिल्कुल सही से आप एक अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकें, ठीक है बच्चों। उसके बाद जहां आप प्रेजेंट में आप रहते हैं उसका एड्रेस आपको देना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस आपको पे करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ईमेल आपको देना है, कंफर्म ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर देना है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना है। तो ये सारी चीजें देने के बाद आपको फिर परमानेंट एड्रेस अपना फिल करना है, कहाँ आपका घर है, कहाँ पे आपका लोकेलिटी है, कंट्री कौन सा, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीजें आपको देना है। फिर उसके बाद एक पासवर्ड आपको बनाना है, और वो पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि उसी से आप हर बार लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सारा डिटेल्स फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आपका एक लॉगिन आईडी जनरेट होगा, लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होगा। पासवर्ड और लॉगिन आईडी जनरेट होने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन ओपन होगा, और वो ऑप्शन क्या होगा मैं आपको एक और चीज बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, और वो ऑप्शन क्या आएगा वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इंस्ट्रक्शन से पहले एक और चीज यहाँ पे आपके साथ ओपन होगा, ये आपका फिर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन का ऑप्शन आएगा बच्चों। मैं आपको एक बार फिर से क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे ही आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर लेंगे, सारा चीज कर लेंगे, उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने में आपका एप्लीकेशन नंबर आपका जो जनरेट हुआ होगा वो आपसे पूछा जाएगा, पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, वो आपको बताना होगा, और जो कैप्चा है वो कैप्चा आपको फिल करके आपको जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके जितने भी एकेडमिक डिटेल्स है वो आपसे पूछी जाएगी, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, फोटोज आपको अपलोड करने होंगे स्कैन करके उसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। तो फोटोज वगैरह जो भी है वो आपको अच्छे से वही फोटो यूज कर रहे हैं जो आपने हमेशा से, मतलब अभी जो फोटो यूज कर रहे हैं वो आपके एडमिट कार्ड पे वही चाहिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय भी फोटो वही चाहिए, साथ ही साथ जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे, एडमिशन करवाने जाएंगे उस समय भी आपके पास वो फोटो होने चाहिए। तो आप कोशिश करिए कम से कम 16 to 20 जो है कॉपी फोटो का आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने पास रखेंगे, ताकि बाद में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ये बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे बच्चों आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है। तो ये थी किस तरीके से आप जेमेंस का फॉर्म फिलअप करेंगे, किस तरीके से आपको मैंने पूरी गाइडेंस दिया, और आपको हमेशा कोशिश करना है कि अभी से लेकर के एग्जामिनेशन हॉल तक जेमेंस के वेबसाइट को आपको विजिट करना है, जेमेंस के वेबसाइट को हमेशा एक फॉलो करना है, ताकि हमेशा आपको नोटिस और जो अपडेट है वो आपको यहाँ से मिलते रहना चाहिए। बाकी जो इंफॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेबस दिख जाएगा कि मैथमेटिक्स के यूनिट में पेपर 1 के क्या क्या आपके क्वेश्चंस, सेट रिलेशन फंक्शन से कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी टॉपिक से आपके जेमेंस जो है वो पूरी तरीके से पूछेगी। फिर उसके बाद फिजिक्स के आपके पूरे सिलेबस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको केमिस्ट्री के भी आपके पूरे सिलेबस आपको देखने को मिल जाएंगे कि कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको नहीं पढ़ना है, ये पूरे तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने पूरी कोशिश करी है आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट डिटेल जानकारी देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों, अपने कलीग के साथ आप शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।